हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, मंदिर के पावन धरा भारत में आज हम आप सबको ले चलते हैं झारखंड, जहां स्थित है बाबा बैद्यनाथ धाम। जी हां, आप सभी जानते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ धाम एक शमशान भूमि पर स्थित है? जी हां, बाबा बैद्यनाथ धाम एक शमशान भूमि पर माना जाता है कि माता सती का हृदय यहीं पे गिरा था और माता सती के हृदय को नहीं जलने के वजह से भगवान विष्णु ने माता सती के हृदय पर ही यह शिवलिंग स्थापित किया, जिसकी वजह से यह प्रमुख शक्ति पीठ माना जाता। हम सभी जानते हैं कि सुल्तानगंज से गंगा का जल लेकर के बोल बम हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए सभी कंवरिया बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद बासुकीनाथ बाबा को जल अभिषेक करते हैं। सावन माह में लगने वाला यह पवित्र और पावन मेला सुल्तानगंज से लेकर के बासुकीनाथ और देवघर तक भक्तों की कतार लगी रहती है। सभी भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करते हैं। तत्पश्चात बाबा बासुकीनाथ को भी जलाभिषेक करते हैं। बोल बम हर हर महादेव की जयकार से वह नगरी गूंज उठती है। यह मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन यह एक प्रमुख शक्ति पीठ भी है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग के 9वें स्थान में आते हैं। क्या आप सब जानते हैं कांवड़ यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? और सर्वप्रथम कंवरिया बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर के ऊपर लगा 1.25 मन सोने का पंचशूल एक अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। वही माता पार्वती के मंदिर के ऊपर 1.25 मन चांदी के पंचशूल लगा हुआ है। दोनों मंदिर मां पार्वती और भगवान महादेव का मंदिर रेशमी वस्त्र और रेशमी धागे से परस्पर बंधे रहते हैं। यहाँ पे जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव को जल अभिषेक करता है, उसकी श्रद्धा, उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। तो आज हम जानेंगे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। हम सब लोग जानते हैं कि महादेव का परम भक्त रावण, जो शिव भक्तों में से सर्वप्रथम जिसका नाम लिया जाता है वो है रावण। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा जो है ये शिव पुराण में भी उल्लेखित किया गया है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जो कथा है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इसका वर्णन किया गया है और शिव पुराण में भी इसका बखान किया गया है। महादेव का परम भक्त रावण महादेव को अपने लंका में ले जाने के लिए महादेव का घोर तपस्या किया और कैलाश पर्वत पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने बार बार अपने शीश को काट करके महादेव को चढ़ाते गया। 9 शीश काटने के बाद भी महादेव प्रसन्न नहीं हुए। फिर रावण अपना 10वां शीश काट करके महादेव को चढ़ाने जैसे गया, तब तक महादेव प्रकट हुए और रावण से बोले, रावण, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, बोलो तुम क्या वर मांगते हो? तो रावण महादेव से बोला कि महादेव, आप हमें भक्तों में से सबसे परम भक्त बना लीजिए। तो महादेव ने वरदान दिया कि तुम मेरे सभी भक्तों में से सर्वप्रथम भक्त रहोगे। उसके बाद रावण ने महादेव से आग्रह किया कि प्रभु, आप मेरे लंका नगरी में निवास करें। मैं इसलिए आपका आराधना करता हूं ताकि मैं आपको अपने नगर लंका में ले जा सकूं। फिर रावण ने महादेव से अपने नगर जाने के लिए महादेव को कहा कि प्रभु, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं। फिर महादेव ने रावण को बोले कि रावण, मैं स्वयं तो नहीं जा सकता, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हम तुम्हारे साथ जाएंगे। रावण को महादेव ने अपने दाहिने हाथ से एक ज्योतिर्लिंग प्रकट करके रावण को दिए कि रावण, आप इसको लेकर के लंका में जाओ। फिर रावण ने महादेव से बोला कि प्रभु, हम ज्योतिर्लिंग लेकर नहीं जाएंगे, हम स्वयं आपको लेकर के जाएंगे। महादेव भोले भाले महादेव बोले कि ठीक है, हम आपके नगर जाएंगे, लेकिन शिवलिंग के रूप में जाएंगे। फिर महादेव शिवलिंग में समाहित हो गए और बोले कि चलो रावण। रावण आकाश मार्ग से जाने लगा। फिर महादेव बोले
कि नहीं, मैं आकाश मार्ग से नहीं जाऊंगा, मैं जब भी जाऊंगा तो पृथ्वी यानी धरती के मार्ग से ही जाऊंगा। लेकिन महादेव लंका जाने से पहले रावण से एक शर्त रखे कि जब भी तुम इस शिवलिंग को धरती पर रख दोगे, फिर मैं और यह शिवलिंग धरती से नहीं उठेगा। रावण ने यह शर्त को मंजूर किया और महादेव को लिंग के रूप में लेकर के लंका नगरी निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते उसको लघु शंका आया। फिर देवताओं में खलबल मच गई कि महादेव को रावण लेकर के लंका जा रहा है। जब रावण महादेव को शिवलिंग के रूप में लेकर के लंका नगरी निकल पड़ा, उस समय देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया कि महादेव को रावण अपने नगर में लेके जा रहा है, कुछ तो किया जाए। भगवान विष्णु ने वरुण देव को कहा कि तुम रावण के पेट में समाहित हो जाओ। फिर भगवान विष्णु ने एक बैजू नामक ग्वाल का रूप धारण करके जंगल में प्रवेश किए। तब तक देवताओं के प्रकोप और वरुण देव के प्रकोप से रावण के पेट में खलबली मचने लगी और उसे लघु शंका का शंका होने लगा। फिर कुछ दूर पर जाते जाते रावण को एक ग्वाल बालक के रूप में भगवान विष्णु दिखाई दिए, जिनका नाम बैजू था। रावण ने उस ग्वाल बाल से बोले कि हे बालक, इस शिवलिंग को कुछ क्षण तुम अपने हाथ में धारण करो, तब तक मैं लघु शंका करके आता हूं, और इस शिवलिंग को धरती पर मत रखना जब तक मैं वापस नहीं आऊं। भगवान विष्णु तो समझ रहे थे। फिर वरुण देव की कृपा से रावण की लघु शंका पिशाब बंद ही नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु धीरे धीरे बोलते गए कि मैं थक रहा हूं, थक गया। ऐसे करते करते भगवान शिवलिंग को वहीं धरती पर रख करके अंतर ध्यान हो गए। रावण लघु शंका करके आया, भगवान के शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान का शिवलिंग को हिला नहीं पाया। अंत में पूजन पाठ किया और भगवान शिव को अपने अंगूठे से गुस्सा में दबाकर चला गया। तब से भगवान शिव वहीं पे विराजमान है और भक्तों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अंगूठे से दबाकर चला गया, जिसे हम रावणेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं। और आज भी वो रावण का पेशाब किया हुआ जो तालाब है, आज भी वहां स्थित है।